बच्चा फंसते हुए माँ देखती है, बच्चा मेरा फंस गया, तो माँ भी उसी चक्कर में फंस जाती है, बाप भी फंस जाता, पूरा परिवार फंस गया। यही तो जीवन है, हम सब फंसते चले जाते हैं। मैंने कहा विवाह के पहले सब मनुष्य हैं, बुरा लगता है लेकिन अच्छी बात है। मनुष्य विवाह के पहले सब मनुष्य है, 2 पैर है। कै पैर है? जब तक विवाह नहीं होता कै पैर है? 2 पैर। अब विवाह होने के बाद 4 पैर हैं, बाल बच्चा हुआ, फिर दुनिया हो पैरे पैर है, मकरा जैसे घूमते रहो नारा। प्रभु हिरण्यकश्यप अपने माता को समझाता है, अहो वस्यताम लोक विदे विमोह यत्रागत तत्र गतम मनुष्य स्वयं सधर्म अपि सोच्या पार्थम अहो वयम धन्यतमा यद्र व्यक्ता पितृभ्याम विचिंत्यता। हे माँ, जो चला जाता है लौट कर नहीं आता है, जो चला गया उसके लिए रोने से क्या फायदा। हिरण्यकश्यप अपने माँ को समझा रहा है। पितृभ्याम न विचिंत्यताम अवक्षमाणा अवला कृपकादवे संरक्षितार। अरे जो गर्भ में रक्षा करता है वो सब जगह रक्षा करता है। हे माँ, किसके लिए तुम चिंता, जो चला गया सो चला गया, इतनी चिंता मत करो। अनेक तरह से माँ को समझाता है, माँ रोती है। इधर नारायण मन में ईर्षा जल रहा, माँ को समझा दिया, पत्नी सब समझा दिया, अंदर में जल रहा है वो कृष्ण नारायण से बदला लेने के लिए। इधर हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए बैठा एक जंगल में। उसी समय पता लग गया इंद्र को, हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। तो इंद्र ने क्या किया, तोता के रूप धारण करके उसी वृक्ष पर बैठ गए, उसी वृक्ष पर जहां बैठा था, और ब्रह्मणे नमः कह रहा था, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तोता कहता है, अरे मूर्ख, ब्रह्मणे नमः मत बोलो, नारायण नारायण बोलो। अरे मूर्ख, क्या बोलो? इंद्र बोल रहा है वृक्ष से, अरे नारायण बोलो। अरे कौन बोल रहा है मेरे शत्रु का नाम, कौन बोल रहा है? आके लगता सपना तो नहीं देख रहे हैं, ये भूल हो गया। फिर बोलता, फिर नारायण, ओ नारायण नारायण, फिर नारायण नारायण। प्रभु जैसे माला फिर ब्रह्मणे ब्रह्मणे कर दे, सुगा पुनः बोले, अरे नारायण नारायण बोलो। तो सोचा कि ये जगह ठीक नहीं है, चलते हैं दूसरी जगह। दूसरे जगह चले गए। इसलिए आसन शुद्धि, एक बात बताएं, कथा के माध्यम से बताएं, अपनी आसन किसी को दूसरे को नहीं देना चाहिए बैठने के लिए। अपनी आसन पे अपने बैठना चाहिए। अपनी माला किसी को नहीं देना चाहिए, अपनी पुस्तक किसी को नहीं देना चाहिए, है ना। अपने पूजा के सामान किसी को नहीं देना चाहिए, अपने करो, है ना। ये शास्त्र नियम है। हाथ से जल नहीं दिया जाता है, हाथ से जल। तो नारायण वह हिरण्यकश्यप दूसरी जगह चला गया। फिर बोलता है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। फिर इंद्र गया, अरे मूर्ख, बार बार के नारायण बोलो, नारायणाय नमः। आप लोग क्या बोलना है? नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। नारायण नारायण बोल लो। कहता मुहूर्त ठीक नहीं है। हिरण्यकश्यप पुनः चला आया घर में, छोड़ दिया भजन, चला आया। पत्नी खुश हो गई, हैं आप चले आए, क्या बात है? अरे क्या कहें, वो वृक्ष के नीचे जब भी बैठे तो वृक्ष पे तोता कहता है हमको नारायण नारायण कहो। अरे बताओ, अपने शत्रु को हम नाम लें नारायण नारायण? अब तो कयादू खुश, अनजाने में भी नारायण। अरे मेरे पति यार नारायण नारायण, शत्रु का नाम ले रहे हैं अनजाने में। क्या क्या कौन बोल रहा था? तो तोता क्या बोल रहा था? तो नारायण। बताओ, हम अपने शत्रु का नाम बोलेंगे, नारायण नारायण बोलेंगे? ये बुलाती जा रही है, ये है भक्ति। नारायण क्या बोले? नारायण नारायण। वो नारायण बोल रहा था, ये तो गलत बात है। फिर नारायण नारायण बोला तो कैसे हुआ? अब ब्राह्मणों से मुहूर्त दिखा के जाएंगे। इस तरह से कहते करीब वह आज बहुत खुश है कयाधु,
बहुत खुश है नारायण। कयाधु अपने पति के लिए अपने से आज भोजन बनाती है, रानी जी अपने से भोजन बनाती है और रोटी सेकती है। जिस भोजन में पत्नी का हाथ रहेगा और उसमें नारायण नारायण रूपी स्नेह रहेगा तो पति पत्नी का तो घर स्वर्ग होगा ही, पति का घर स्वर्ग ही स्वर्ग हो जाएगा। वह कयाधु आज आटा गूंथ रही है। क्या बोले? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 राम नारायण बद्री नारायण राम नारायण 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 श्रीमन नारायण राम नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु अब पत्नी आटा गूंथ रही है तो नारायण नारायण। अपने घर में जब सब्जी बनाओ रोटी बनाओ तो भगवान का नाम जरूर लेके बनाओ। आज तो माताएं बनाती हैं, अब तो नौकर चाकर बनाता है घर में। एक बात बताऊं, कथा के माध्यम से जिस घर में बहुएं झाड़ू लगाती हैं उस घर के दरिद्री भक्ति है, दरिद्रा भक्ति है। जिस घर में बहुएं झाड़ू अपने से लगाती है तो दरिद्रा भगाती है ना। प्रभु अब खूब खुश है कयाधु, नारायण नारायण कहवाई जा रही है, आटा गुथे भोजन बना रही है। आज खूब पति के लिए भोजन बनाई है, भोजन परोसी। कल जाइएगा आप, मानिएगा नहीं। आका फिर नारायण नारायण बोला तो कैसे बोलेगा नारायण नारायण? तुम तंग मत किया, ज्यादा माथा मत चाटो। इस तरह से नारायण नारायण करते दोनों सो गए और प्रहलाद जी महाराज गर्भ में आ गए। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। ये नारायण का प्रभाव है। हाँ, नारायण प्रहलाद जी जैसे गर्भ में आए उसी समय से कयाधु प्रसन्न हो गई और यह हिरण्यकशिपु सवेरे चला गया ओम ब्रह्मणे नमः करने के लिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण इधर इंद्र को पता चला कि कयाधु गर्भवती है। इंद्र ने सोचा दुष्ट का बच्चा दुष्ट ही होगा, राक्षस का बच्चा राक्षस ही होगा, इसीलिए क्या करें, कयाधु का अपहरण कर लिया। अपहरण कर लिया। नारद जी मिल गए। तुमको नारद जी ने कहा इंद्र इसके घर में महान भक्त है भगवान का, इसके घर में भगवान का महान भक्त है, जन्म लेने वाला है, तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। नारायण नारद जी महाराज अपने आश्रम में ले गए कयाधु को। बच्चा जब जन्म ले, बच्चा जब गर्भ में आए तो भागवत कथा कराओ, कथा सुनो, सत्संग करो, अच्छा बच्चा जन्म लेगा। उसी समय वेद पाठ इत्यादि ब्राह्मणों से कराओ, अच्छे विद्वान होंगे, है ना। आज कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी हैं, इधर नारद जी महाराज कथा सुनाए, संपूर्ण कथा सुना दिए। नारायण उधर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। अब तपस्या जब करते हैं तो देवताओं को वरदान देना मजबूरी है, वरदान देंगे ही वो वरदान देंगे ही। इधर नारायण हिरण्यकशिपु तपस्या करते, शरीर वाल्मीकि जैसे हो गया, पतला दुबला हो गया, पूरा घोंड लग गया शरीर में। ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्म ब्रोहि पुत्र, ब्रह्म ब्रोहि पुत्र, ब्रह्म ब्रोहि पुत्र, क्या चाहते हो तुम, बोलो। मैं अमर हो जाऊं, मैं अमर हूं, ये तो कोई हुआ ही नहीं, तुम कैसे होगे। और कुछ मांगो तो क्या मांगता है, यदि दास विवता यदि दास्यस भीमतान बरान में बरो दोत्तम भूते व्यस्त विशिष्टेभ्यो मृत्युमाम मृत्युमन प्रभो नान्तर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्माद् यशायुधे न भूमौ नामरे मृत्यु नरे न मृगेरपि। उन्होंने कहा मैं सृष्टि के किसी प्राणी से नहीं मरूं। नारायण प्रभु, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न अंदर मरूं न अंतर न बाहर,
न आयुध से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। आयुधे न भूमौ, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं। न पृथ्वी में मरूं, न आकाश, न भूमौ, न अंबरे। न मनुष्य से मरूं, न बानर से मरूं। न रे न मृग, न हिरन शेर से मरूं। इस तरह से न मृग से मरूं, न मृग, न बानर से, न मनुष्य से मरूं। इस तरह से उन्होंने कहा। सुरासुरे महोर गए, न सुर असुर हमको मार सके, देवता लोग भी नहीं मार सके। इतना भगवान ने कहा। ब्रह्मा तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ने लगा। नारायण, बहुत अत्याचार बढ़ गया चारों तरफ। जो माला फेरे माला छीन ले, तिलक लगाए तिलक चौपट कर दे। हिरण्यकश्यप का अत्याचार जब जब हुई धर्म की हानि, 12 असुर अदम अभिमानी। नारायण, जब जब असुर बढ़ते हैं तब भगवान का अवतार होता है अत्याचार को नाश करने के लिए। हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ गया चारों तरफ। इधर जैसे पता चला नारद जी को कि हिरण्यकश्यप आने वाला है, कि नारद जी महाराज कयाधु को उसके भवन में पहुंचा दिए। हिरण्यकश्यप के भवन में पहुंचा दिए नारद जी। इधर जैसे वो आया, तपस्या करके एक बालक घर में जन्म लेता। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। आज तो खुशी खुशी है, वरदान भी मिल गया, एक बेटा भी आ गया। खुशी ही खुशी है। अब तो नारायण, वह बालक हमेशा भगवान के मनन शिलन में रहता था। माता पिता को प्रणाम किया करता था। एक बात बताएं, ये प्रहलाद जी क्यों जन्म लिए? माँ का प्रभाव बच्चों में ज्यादा पड़ता है, याद रखना। बच्चों में माँ का प्रभाव पड़ता है, पिता का प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण, कयाधु माँ भक्ति स्वरूपा थी, इसलिए प्रहलाद जी जन्म लिए, पिता का प्रभाव नहीं पड़ा। इधर देखो नारायण, विशस्रवा बहुत बड़े विद्वान थे। विशस्रवा बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन मां राक्षसनी थी, बेटा राक्षस हो गया। कंस उग्रसेन का पुत्र है, महासंत का, लेकिन मां गड़बड़ थी, इसलिए कंस बेटा जन्म लिया। तो मां, पहला गुरु मां ही है। जैसा शिष्टा, उससे मत बोलो, इससे मत करो, तो बच्चा का बुद्धि तो बदलता जाएगा। मां ही अपने बच्चा को अच्छी बनाती है या बुरा, पिता उसके बाद। इसलिए संस्कार डालना चाहिए। प्रभु, अब नारद जी तो बच्चा को पढ़ा के लिखा कर भेज दिए, गर्भ में ही समस्त शास्त्र ज्ञान दे दिए। हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न है, बच्चा जन्म लिया, और बच्चा ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्य सतो जितेंद्रिय, अति सुंदर वो बालक, भगवान का नाम पढ़ने लायक हो गया, 5 वर्ष के हो गया। पांच वर्ष के बच्चा हो गया। तो शुक्राचार्य जी को कहा गया, शुक्राचार्य जी अपने शिष्यों को भेज दिया, संडा मर्क, संडा और मर्क 2 चेला को भेज दिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, हमारे बेटा को आप ले जाइए, इसको शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। एक बात बताएं आपको, ये द्रोणाचार्य, महाभारत की कथा, जब शिक्षा जब सही उपयोग नहीं होगा शिक्षा का, यह महाभारत युद्ध भी जो है इसी का कारण था। एक बार बताएं, द्रोणाचार्य जी महाराज की मां, द्रोणाचार्य की पत्नी, अपने बच्चा के दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं था, घर में कुछ नहीं था, दूध नहीं होता था मां को, अश्वत्थ द्रोणाचार्य की पत्नी को, ध्यान से सुनना इस बात को, दूध नहीं होता था। तो द्रोणाचार्य जी ने की पत्नी क्या करती थी, आटा को घोरकर दूध पिलाती थी बच्चा को, आटा के घोरकर बच्चा को दूध पिलाती थी। गरीबी जीवन,
जो गरीबी झेलते हैं वो जानते हैं इस बात को, जो देखे हैं गरीबी को। वह बच्चा को घोल के आटा पिलाती थी। द्रोणाचार्य जी एक बार गए अपने द्रुपद के पास, अपने मित्र के पास। राजा थे। मित्र, आप मित्र हो तो सहयोग चाहिए। द्रुपद ने अपमान कर दिया। तुमको मित्र कहते हो? तुम कहाँ भिखारी ब्राह्मण, कहाँ महाराजा? मैं राजा हूं, मैं राजा, तू भिखारी, और हमसे दोस्ती करते हो? कोई भिक्षा उक्षा लेना हो तो बताओ, दे देते हैं भिक्षा। द्रोणाचार्य अपमान सह नहीं पाए, चले गए। जा रहे थे, उधर पांडवों को और कौरवों को पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए था। तो भीष्म पितामह ने देखा, भीष्म पितामह ने कहा, द्रोणाचार्य जी हमारे बच्चों को आप पढ़ाइए। ये क्या हो गए? डॉन बॉस्को टीचर हो गए, बिक गए, बिक गए, चले गए, धनाढ़ बच्चों को पढ़ाने लगे द्रोणाचार्य, क्योंकि अपमान किया था मित्र ने। उनको भी अपमान, दिमाग में अपमान सोचे, अपमान इससे लेना है, इससे अपमान लेना है। वह द्रोणाचार्य वहां पढ़ाने लगे पांडवों को। जब दिए, अस्त्र शस्त्र सिखा दिए, तो कहा गुरु दक्षिणा, तो कहा गुरु दक्षिणा यही है, द्रुपद को पकड़ के सब संपत्ति छीन लिया जाए। सब लोग जाते हैं, अर्जुन इत्यादि चढ़ाई कर देते हैं और द्रुपद का सब संपत्ति छीन लेते हैं। द्रुपद हार मान जाते हैं। तब कहो मैं बड़ा कि तुम बड़ा, तुम राजा कि मैं राजा? द्रोणाचार्य, इसीलिए विद्या का अपमान मत करो, विद्वानों का अनादर मत करना कभी। विद्वानों का अनादर करोगे तो संकट झेलना पड़ेगा। प्रभु, वह द्रोणाचार्य अपने घर आकर वो कौरव पांडवों को पढ़ाने लगे, शिक्षा पूर्ण। उन्होंने हराई द्रुपद को सब संपत्ति छीन लिया, और आधा संपत्ति कहो लो, अब हम तुमको दे रहे हैं, ये लो संपत्ति आधा। तात्पर्य यही बताते, संडा मर्क प्रहलाद जी को ले जाते हैं और पढ़ाने लगते हैं। ये पढ़ाते हैं अपनी बात और पढ़ते हैं अपने बात। सब बात में नारायण देखते प्रहलाद जी, सब बात में नारायण, पूजा पाठ सब देखते हैं। प्रभु, एक बार हिरण्यकशिपु कुछ दिन के बाद कहे बेटा को देखना चाहते हैं महाराज, थोड़ा भेज दीजिए बेटा को। हिरण्यकशिपु बुलाया बेटा को, संडामर्क लेके आते, अपने पुत्र को गोद में लेकर, बेटा एकदा सुरराट पुत्र मांग मारोप्य पांडव प्रक्षितम कथताम बस मन्नते साधु यद भवान। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुत्र को गोद में लेकर पूछता, तुमको सबसे अच्छा क्या पढ़े या बेटा, बताओ क्या पढ़े, बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवरम देहि नाम सदा। पिताजी मैंने ये पढ़ा, हित्वात्मानं गरमंधकूपम वनम गतो युद्ध रिमाश्रित। हे पिताजी, मैंने पढ़ा है कि भगवान का भजन करना चाहिए, बुढ़ापा आवे तो घर छोड़ के चला जाना चाहिए, अंधकूपम अंधकार छोड़कर भगवान के पास जाना चाहिए। इस तरह से प्रहलाद जी ने कहा। हिरण्यकशिपु ने सोचा इसकी बुद्धि खराब हो गई, बच्चा है ना, गुरुजी उल्टा सीधा पढ़ा दिए होंगे, हमारे चल भड़का दिए होंगे, इसके बुद्धि में विकृति आ गई है। भक्ताम स्रोत का गुरुणाम गुलानंद, ए गुरुजी, ए संडावर की तरह, गुरुजी इस तरह से मत पढ़ाना। यही पढ़ाए हो, वन में चले जाओ छोड़ छाड़ के, घर द्वार छोड़ के। भरताम का गुरुणाम गुरुलंदन, गुरु संडामर्क ने कहा, गुरु महाराज अब हम इसको ले जा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, इसको ले जा रहे हैं। पुनः ले गए, फिर पढ़ाने लगे, लिखाने लगे। आरोप्य माम आपग्रह मूर्धन्य सकुलाम में आसिंचन विक्षतवक्त्रा युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, पुनः पढ़ के लाया गया, फिर बुलाए हिरण्यकशिपु, पुनः बच्चा को गोद में बैठा के पूछते हैं, बेटा क्या स्वधीतम, क्या क्या पढ़े हो, सो बताओ तो।
प्रहलाद नुचितम तात स्वधीतम किंच उत्तमम। क्या अच्छा पढ़े, क्या अच्छा लगा सो बताओ। काले नायुष्मन यदासि गुरु भगवान, गुरु के आश्रम में क्या पढ़े विद्यालय में। प्रहलाद जी ने कहा आप लोग भी यही पढ़िए। पिताजी मैंने ये पढ़ा श्रवणम कीर्तनम, कान से भगवान कथा सुनना मैंने पढ़ा, हाथ से कीर्तन करना, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का शरणागत प्राप्त करना, अर्चनम फूल तुलसी तोड़ना, वंदनम दास साख, आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति मैंने पढ़ा। नवधा भक्ति मैंने पढ़ा। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अगमान, चौथी भगत मम गुणगणा, तरह कपट तजिगाम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 9 तरह की भक्ति मैंने सीखा। प्रहलाद जी महाराज 9 तरह की भक्ति बताते हैं। अब पिता गुस्सा के मारे फेंक दिया, यही पढ़ाते हो हमारे बेटा को, भड़काते हो तुम भड़काते हो। नारायण अयम भाषोयम विद्यास्वान पितृवंत पादो विष्णु दास अदर्शति। प्रभु इस तरह से कहते हुए प्रहलाद जी महाराज को तिरस्कार किया। इधर फिर गुरुजी बलजोरी ले जाते हैं। एक बात बताएं, जो ये पावर चल रहा है, ये पावर जहां सप्लाई हो रहा है, एक बॉल फ्यूज है तो जलेगा। पावर तो सप्लाई हो रहा है सबके लिए, लेकिन एक बॉल फ्यूज है कैसे जलेगा? जय हो। कैसे जलेगा नारायण वो फ्यूज बॉल? तो नारायण वह हिरण्यकश्यपु विरोध करने लगा प्रहलाद जी को। इधर क्या किया, पुनः गुरुजन ले जाते हैं और अब क्या करते हैं, सबको सुनो, ये सब चक्कर मत फंसो, चला सब जितने विद्यालय में विद्यार्थी सब थे सबको अपने तरफ मोड़ के और सब कीर्तन सिखाए। अरे सब भगवान से अलावा कुछ नहीं है, सब ऐसी माया है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावश शिव जीव सचराचर, मायावश जीव अभिनाम अभिमानी, ईश बस माया गुण का पर बस जीव, स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रेकंता, पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक भगवंता। प्रहलाद जी ने कहा जीव सब हैं लेकिन परमात्मा एक ही है, उसी के समान भजन करने से कल्याण होगा। अब क्या हुआ, तो सब मिलके कीर्तन कर रहे हैं लोग, हरे रामा हरे राम। प्रहलाद जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं सब मिलके, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। प्रहलाद जी महाराज को हरे कृष्ण। अब जब कीर्तन करने लगे तो सब विद्यार्थी लोग कीर्तन करे, शिक्षा के लोग गए, ए क्या कर रहे हो? वो जैसे छुए प्रहलाद जी को, उनको भी करंट लग गया, वो भी बोले हरे रामा रामा रामा। सिपाही लोग आ गया कि कहाँ हल्ला हो रहा है कीर्तन का, सिपाही क्या कर रहे हो? करंट लगता गया, वो सिपाही लोग भी हरे रामा रामा रामा। ये आवाज हिरण्यकश्यप के यहाँ पहुंच गया, ये आवाज हिरण्यकश्यप दौड़े आया, वो फ्यूज बॉल था, वो जला ही नहीं। हरे 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 कृष्णा हरे हरे। नारायण इसमें प्रहलाद जी की इधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अनेक तरह से सताया, कभी पहाड़ से धकेल दिया,
कभी हाथी से कुचलवा दिया, अनेक तरह से। कंस उग्रसेन का पुत्र है, महासंत का, लेकिन मां गड़बड़ थी, इसलिए कंस बेटा जन्म लिया। तो मां, पहला गुरु मां ही है। जैसा शिष्टा, उससे मत बोलो, इससे मत करो, तो बच्चा का बुद्धि तो बदलता जाएगा। मां ही अपने बच्चा को अच्छी बनाती है या बुरा, पिता उसके बाद। इसलिए संस्कार डालना चाहिए। प्रभु अब नारद जी तो बच्चा को पढ़ा के लिखा कर भेज दिए, गर्भ में ही समस्त शास्त्र ज्ञान दे दिए। हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न है, बच्चा जन्म लिया और बच्चा ब्रह्मणशील संपन्न सत्य सतो जितेंद्रिय, अति सुंदर वो बालक, भगवान का नाम पढ़ने लायक हो गया, 5 वर्ष के हो गया। पांच वर्ष के बच्चा हो गया तो शुक्राचार्य जी को कहा गया, शुक्राचार्य जी अपने शिष्यों को भेज दिया, संडा और मर्क 2 चेला को भेज दिए। हिरण्यकशिपु ने कहा हमारे बेटा को आप ले जाइए, इसको शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। एक बात बताएं आपको, ये द्रोणाचार्य, महाभारत की कथा, जब शिक्षा जब सही उपयोग नहीं होगा शिक्षा का, यह महाभारत युद्ध भी जो है इसी का कारण था। एक बार बताएं, द्रोणाचार्य जी महाराज की मां, द्रोणाचार्य की पत्नी, अपने बच्चा के दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं था, घर में कुछ नहीं था, दूध नहीं होता था मां को, अश्वत्थ द्रोणाचार्य की पत्नी को, ध्यान से सुनना इस बात को, दूध नहीं होता था तो द्रोणाचार्य जी ने की पत्नी क्या करती थी, आटा को घोरकर दूध पिलाती थी बच्चा को, आटा के घोरकर बच्चा को दूध पिलाती थी। गरीबी जीवन, जो गरीबी झेलते हैं वो जानते हैं इस बात को, जो देखे हैं गरीबी को। वह बच्चा को घोल के आटा पिलाती थी। द्रोणाचार्य जी एक बार गए अपने द्रुपद के पास, अपने मित्र के पास, राजा थे। मित्र, आप मित्र हो तो सहयोग चाहिए। द्रुपद ने अपमान कर दिया, तुमको मित्र कहते हो, तुम कहाँ भिखारी ब्राह्मण, कहाँ महाराजा, मैं राजा हूं, मैं राजा तू भिखारी, और हमसे दोस्ती करते हो। कोई भिक्षा उक्षा लेना हो तो बताओ, दे देते हैं भिक्षा। द्रोणाचार्य अपमान सह नहीं पाए, चले गए, जा रहे थे, उधर पांडवों को और कौरवों को पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए था। तो भीष्म पितामह ने देखा, भीष्म पितामह ने कहा द्रोणाचार्य जी हमारे बच्चों को आप पढ़ाइए। ये क्या हो गया, डॉन बॉस्को टीचर हो गए, बिक गए, बिक गए, चले गए, धनाढ़ बच्चों को पढ़ाने लगे द्रोणाचार्य, क्योंकि अपमान किया था मित्र ने, उनको भी अपमान, दिमाग में अपमान सोचे, अपमान इससे लेना है, इससे अपमान लेना है। वह द्रोणाचार्य वहां पढ़ाने लगे पांडवों को। जब दिए, अस्त्र शस्त्र सिखा दिए, तो कहा गुरु दक्षिणा, तो कहा गुरु दक्षिणा यही है, द्रुपद को पकड़ के सब संपत्ति छीन लिया जाए। सब लोग जाते हैं, अर्जुन इत्यादि चढ़ाई कर देते हैं और द्रुपद का सब संपत्ति छीन लेते हैं। द्रुपद हार मान जाते हैं। तब कहो मैं बड़ा कि तुम बड़ा, तुम राजा कि मैं राजा। द्रोणाचार्य, इसीलिए विद्या का अपमान मत करो, विद्वानों का अनादर मत करना कभी। विद्वानों का अनादर करोगे तो संकट झेलना पड़ेगा। प्रभु वह द्रोणाचार्य अपने घर आकर वो कौरव पांडवों को पढ़ाने लगे, शिक्षा पूर्ण। उन्होंने हराई द्रुपद को सब संपत्ति छीन लिया और आधा संपत्ति कहो लो, अब हम तुमको दे रहे हैं, ये लो संपत्ति आधा। तात्पर्य यही बताते, संडा मर्क प्रहलाद जी को ले जाते हैं और पढ़ाने लगते हैं।
ये पढ़ाते हैं अपनी बात और पढ़ते हैं अपने बात। सब बात में नारायण देखते प्रहलाद जी, सब बात में नारायण, पूजा पाठ सब देखते हैं प्रभु। एक बार हिरण्यकशिपु कुछ दिन के बाद कहे बेटा को देखना चाहते हैं महाराज, थोड़ा भेज दीजिए बेटा को। हिरण्यकशिपु बुलाया बेटा को, संडामर के लेके आते, अपने पुत्र को गोद में लेकर, बेटा एकदा सुरराट पुत्र मांग मारोप्य पांडव प्रक्षितम कथताम बस मनते साधु यद भवान। नारद जी ने कहा हे युधिष्ठिर, पुत्र को गोद में लेकर पूछता तुमको सबसे अच्छा क्या पढ़े या बेटा बताओ, क्या पढ़े बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवरम देहे नाम सदा। पिताजी मैंने ये पढ़ा, हित्वात्मानं गरमंधकूपम वनम गतो युद्ध रिमाश्रित। हे पिताजी मैंने पढ़ा है कि भगवान का भजन करना चाहिए, बुढ़ापा आवे तो घर छोड़ के चला जाना चाहिए, अंधकूपम अंधकार छोड़कर भगवान के पास जाना चाहिए। इस तरह से प्रहलाद जी ने कहा। हिरण्यकशिपु ने सोचा इसकी बुद्धि खराब हो गई, बच्चा है ना, गुरुजी उल्टा सीधा पढ़ा दिए होंगे, हमारे चल भड़का दिए होंगे, इसके बुद्धि में विकृति आ गई है। भक्ताम स्रोत का गुरुणाम गुलानंद, ए गुरुजी ए संडावर की तरह, गुरुजी इस तरह से मत पढ़ाना, यही पढ़ाए हो, वन में चले जाओ छोड़ छाड़ के, घर द्वार छोड़ के। भरताम स्रोत का गुरुणाम गुरुनंदन, गुरु संडामर्क ने कहा गुरु महाराज अब हम इसको ले जा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, इसको ले जा रहे हैं। पुनः ले गए, फिर पढ़ाने लगे, लिखाने लगे। आरोप्य माम आपग्रह मूर्धन्य सकुलाम में आसिंचन विक्षतवक्त्रा युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, पुनः पढ़ के लाया गया, फिर बुलाए हिरण्यकशिपु, पुनः बच्चा को गोद में बैठा पूछते हैं बेटा क्या स्वधीतम, क्या क्या पढ़े हो सो बताओ तो। प्रहलाद नुचितां तात स्वधीतम किंच उत्तमम, क्या अच्छा पढ़े, क्या अच्छा लगा सो बताओ। काले नायुष्मन यदासि गुरु भगवान, गुरु के आश्रम में क्या पढ़े विद्यालय में। प्रहलाद जी ने कहा आप लोग भी यही पढ़िए। पिताजी मैंने ये पढ़ा श्रवणम कीर्तनम, कान से भगवान कथा सुनना मैंने पढ़ा, हाथ से कीर्तन करना, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का शरणागत प्राप्त करना, अर्चनम फूल तुलसी तोड़ना, वंदनम दास साख, आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति मैंने पढ़ा। नवधा भक्ति मैंने पढ़ा। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अगमान, चौथी भगत मम गुणगणा, तरह कपट तजिगाम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 9 तरह की भक्ति मैंने सीखा। प्रहलाद जी महाराज 9 तरह की भक्ति बताते हैं। अब पिता गुस्सा के मारे फेंक दिया, यही पढ़ाते हो हमारे बेटा को, भड़काते हो तुम भड़काते हो। नारायण अयम भाष्योयम विद्यास्वान पितृवंत पादो विष्णु दास अदर्शति। प्रभु इस तरह से कहते हुए प्रहलाद जी महाराज को तिरस्कार किया। इधर फिर गुरुजी बलजोरी ले जाते हैं। एक बात बताएं, जो ये पावर चल रहा है, ये पावर जहां सप्लाई हो रहा है, एक बॉल फ्यूज है तो जलेगा। पावर तो सप्लाई हो रहा है सबके लिए, लेकिन एक बल्ब फ्यूज है, कैसे जलेगा? जय हो। कैसे जलेगा नारायण वो फ्यूज बल्ब? तो नारायण वह हिरण्यकशिपु विरोध करने लगा प्रहलाद जी को। इधर क्या किया, पुनः गुरुजन ले जाते हैं और अब क्या करते हैं, सबको सुनो, ये सब चक्कर मत फंसो, चला सब जितने विद्यालय में विद्यार्थी सब थे
सबको अपने तरफ मोड़ के और सब कीर्तन सिखाए। अरे सब भगवान से अलावा कुछ नहीं है, सब ऐसी माया है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावश शिव जीव सचराचर। मायावश जीव अभिनाम अभिमानी, ईश बस माया गुण का पर बस जीव। स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रेकंता। पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक भगवंता। प्रहलाद जी ने कहा जीव सब हैं लेकिन परमात्मा एक ही है, उसी के समान भजन करने से कल्याण होगा। अब क्या हुआ, तो सब मिलके कीर्तन कर रहे हैं लोग, हरे रामा हरे राम। प्रहलाद जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं सब मिलके, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। प्रहलाद जी महाराज को हरे कृष्णा। अब जब कीर्तन करने लगे तो सब विद्यार्थी लोग कीर्तन करे, शिक्षा के लोग गए, ए क्या कर रहे हो? वो जैसे छुए प्रहलाद जी को, उनको भी करंट लग गया, वो भी बोले हरे रामा रामा रामा। सिपाही लोग आ गया कि कहाँ हल्ला हो रहा है कीर्तन का। सिपाही क्या कर रहे हो? करंट लगता गया, वो सिपाही लोग भी हरे हिरण्यकश्यप यहाँ पहुंच गया। ये आवाज हिरण्यकश्यप दौड़े आया, वो फ्यूज बोलता, वो चला ही नहीं। हरे 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 कृष्णा हरे हरे नारायण। इसमें प्रहलाद जी की इधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अनेक तरह से सताया, कभी पहाड़ से धकेल दिया, कभी हाथी से कुचलवा दिया, अनेक तरह से, लेकिन उस बच्चा को कभी कष्ट नहीं हुआ। नारायण अंत में हिरण्यकश्यप हार जाता है, अनेक उपाय करता है। बुआ कहती है कि हम इसको जला देते हैं, या होली आ रहा है, होलिका, मैं इसको जला दूंगी। तो कैसे? ब्रह्मा जी आशीर्वाद साड़ी दिए थे, इस साड़ी पहन कर जब किसी के लिए बैठोगी तो जल जाएगा। ठीक है, तो कल चिता लगाया जाए। प्रहलाद को जलाने के लिए चिता लगाया गया। वो चिता लगाया गया। अब बुआ बैठ गई प्रहलाद को लेकर, लेकिन संजोग क्या हुआ, वो साड़ी भूल गई। आगे लगाया, बुआ जल गई, प्रहलाद बच गए। बोलो प्रहलाद भगवान की जय, प्रहलाद भक्त की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण ऐसे भगवान अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। इधर प्रहलाद को पकड़ के, तुम्हारा भगवान सब व्यापक है, हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होई में जा, सब जगह, यहाँ भी वहां भी सब जगह है। हाँ, जहां खोजी वहां, खंभा में, इस खंभा में भी है। तो कहा हाँ, नारे प्रहलाद को संग हमारे प्रभु आए कि नहीं? तो कान तो अंदर से घड़घड़ाहट की आवाज आ रही, आवाज आ रही इस तरह से, जैसे यहाँ भी है, जैसे तलवार उठाता है कि नरसिंह भगवान प्रकट हो। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट होकर और हिरण्यकश्यप को पकड़ लेते हैं। नारायण कथा तो ये आती है कि बहुत दिनों तक युद्ध होती है, बहुत दिनों तक, लेकिन उस समय को खोज रहे थे भगवान। तो संध्या बेला यही समय था। हिरण्यकश्यप, बोलो दिन है या रात? तो संध्या है। भूमि है कि आकाश? तो गोद में है।
मैं मनुष्य हूं या बानर हूं, तो दोनों नहीं है। भगवान चीर दिए उसी समय। बोलो हिरण्यकशिपु उद्धारक भगवान की जय। चीर दिए और खून पीने लगे। उसी समय नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में थे, कांप रहे थे। देवता लोग में हाहाकार मच गया। देवता लोग सब हिम्मत नहीं हुई भगवान के पास जाने के लिए। लोगों ने कहा लक्ष्मी जी आप जाइए। लक्ष्मी जी का मैं पति गुस्सा है, पत्नी भी दूर रहे अपना। हाँ, वो भी कही मैं नहीं जाऊंगी, मैं अभी नहीं जाऊंगी। तो क्या किया जाए? तो लक्ष्मी कही प्रहलाद को उठा ली। प्रहलाद गोद में लेकर और नरसिंह भगवान के गोद में डाल दी। जैसे नरसिंह भगवान गोद में डाले कि नरसिंह भगवान की आंख से आंसू आने लगा। हमारे कारण तुमको इतना कष्ट हुआ, इतना दिन क्या क्या लोगों ने कष्ट दिया। एक बार भी तुम मुझे बुलाता, मैं देर नहीं करता। मैं देख रहा था कब तुम बुलाओगे, आज भी तुम नहीं बुलाए, मैं अपने से आया। भक्त कभी भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता। आज भी तुम नहीं बुलाए। बोलो क्या चाहते हो प्रहलाद, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी, भगवान नरसिंह रोने लगे, सब रोने, लक्ष्मी इत्यादि सब रोने भगवान की देखते हुए। इतना गुस्सा में इतना आंसू आ रहा है। नरसिंह भगवान, हमारे कारण कितना तुम कष्ट हुआ। लोग पहाड़ से धकेल दिया, अग्नि में जलाया, जेल में रखा, एक बार भी तुमको याद नहीं किया। बोलो क्या चाहते हो? ठाकुर यदि कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पिताजी आपको बहुत अनाप शनाप कहे हैं, मेरे पिता को गलती क्यों आप क्षमा कर दीजिए। ये है भक्ति। ये तो होना ही था। अरे सबके पिता को जैसे तैसे मारते हैं, जहां तहां मारते। तुम्हारे पिता इसलिए अपने गोद में लेके मारा हूं, तुम्हारे पिता इसलिए गोद में लेके मारा हूं। प्रहलाद के पिता है। और कुछ चाहो हमसे, कुछ मांगो। ये बात को आप लोग अंडरग्राउंड करिए, इस वाक्य को अंडरग्राउंड करिए, लाल कलम लगाइए। प्रहलाद जी ने कहा यदि कुछ देना चाहते हैं तो मांगने का भी इच्छा ना हो, कुछ मांगने का भी इच्छा नहीं हो, यही मैं चाहता हूं। मतलब कुछ मांगने की भी इच्छा नहीं हो, यही मैं चाहता हूं आपसे। प्रहलाद जी, नरसिंह भगवान गले लगाते, धन्य हो जाते। बोलो नरसिंह भगवान की हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं। नारायण, इधर प्रहलाद समयाभाव है। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। गृहस्थ धर्म, सन्यासी धर्म के विधि बताते हैं। नारायण, इसमें कल हो सकता है समय मिले सुनाए, मनुष्य धर्म क्या है, गृहस्थी धर्म क्या है, कि प्रहलाद जी महाराज को सुनाते हैं नारद जी। कितनी सी वर्णन है। मानव धर्म, स्त्री, मानव को क्या चाहिए, स्त्री को क्या चाहिए, पति को क्या चाहिए, सब बताते हैं। स्त्री क्या चाहिए? धीरज। स्त्री की पहचान कब है? धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारे, आपत काल परखिए सारी। धैर्य कितना है आप में? मित्र का पहचान और स्त्री के पहचान संकट में पड़ता है। जब सब कुछ है तो सब है, हैं? कहते हैं यदि दूसरा बहुत दानी हो, कभी भी अपने पति के सामने, ये सब आप लोग सुनो मेरे माता मेरे बहनों, अपने पति का तुलना किसी से तुलना मत करो। फलाने के पास गाड़ी है, फलाने के पास एक घर है, वो तुमको पाप लगता है। जो भगवान दिए हैं बहुत दिए हैं, जो भगवान दिए हैं बहुत दिए हैं। अमित दान भरता वै देहि, अधम सुनारी जो सेवन। वो अधम नारी है जो अपने पति को फलाना तो ऐसा, फलाना। आप क्या करते हैं? आप जो दिए हैं बहुत दिए हैं, आपका भी भाग्य से। ऐसा पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर नाना। ऐसे जो अपने पति को अपमान करते हैं वो नरक तो जाने ही आए। न पति अपमान करे पत्नी का, न पत्नी करे अपमान पति का। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। प्रभु ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ का वर्णन इधर। नारायण अष्टम स्कंद गृहस्थ सदाचार का वर्णन। अब अष्टम स्कंद प्रवेश करते जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। चलिए
ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। 2 बार भगवान के नाम ले लें। सीताराम 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 सीताराम। ऐसे ही अब थोड़ा थोड़ा समय बढ़ेगा। सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्री सीताराम भगवान की। अब नारायण मनवंतरों की कथा इसी में, ये गजग्राह की कथा। आप ये संसार ही गज है ना। एक संसार ग्रह है और उसमें रहने वाला जीव गज है। जब टांग ठेवना कमजोर हो जाए, आंख कमजोर हो जाए, समझना कि ग्राह पकड़ रहा है। एक हाथी बहुत कामी होता है, बहुत मोह, परिवार में बहुत मोह होता है। नारायण एक दिन अपने पत्नी के साथ, अपने सखियों के साथ गंगा स्नान कर रहा था। सोनपुर, जो आप लोग जहाँ के हरिहर क्षेत्र में स्नान कर रहा था सब परिवार सहित। कभी भी इस कथा से नदी इत्यादि में खेल नहीं करना चाहिए। कभी तैरना पड़ने के चक्कर में मत रहो। क्रीड़ा नहीं करना चाहिए नदियों में। इस शास्त्र कथा मतलब ये है। वो गज क्रीड़ा कर रहा था अपने परिवार के साथ। उसी समय ग्राह आता है। ये जब 50 के बाद आ जाए ना, जब बाल सफेद होने लगे तो घंटी बज गई। हाँ, घंटी बज गई ऊपर जाने का। बाल के बाद आंख में चश्मा लग जाए तो समझना ये दूसरा घंटी है। दांत टूट जाए तीसरा घंटी है। हाँ, सब घंटी बजते जाए। नारायण गज ने पकड़ लिया, ग्राह ने पकड़ा गज को। अब सोचता है धीरे धीरे सब साथ छोड़ दिए। सब ग्राह पांव पकड़ते खींचते जा रहा है और गज का जितने थे सहयोगी लोग सब धीरे धीरे संकट में सब छोड़ देता साथ। संकट में जय हो बावन भगवान। हो गया हो गया बावन भगवान। संकट में सभी साथ छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा सोनपुर पहुंचे। गज की पुकार सुने। गज का हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हारे। रघु शरण अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो। नारायण बौना रूप बना करके समुद्र मंथन। देवता लोग इन दैत्यों से पराजित हो गए थे। देवता लोगों ने भगवान से राय लिया। भगवान ने कहा समुद्र मंथन किया जाए, समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन इत्यादि से मथानी भगवान स्वयं बने। कच्छपा अवतार लिए उसी समय। बासुकीनाथ बने। मंथन व विष निकला उसी समय। विष इत्यादि अमृत इत्यादि सब निकला। अमृत इत्यादि निकला। नारायण देवता लोग पिए। फिर भयंकर युद्ध। देवता लोग हार जाते हैं। नारायण भगवान ने मोहिनी रूप का दर्शन दिया। देवासुर संग्राम होता है। देवासुर संग्राम के बाद चलो शुक्राचार्य जी कथा है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देवताओं को हराना तो यज्ञ करो। बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। यज्ञों पर भी जैसे किया गया बच्चा का, तो भिक्षा मांगने के लिए मांगा गया। भिक्षा के लिए जाइए गाइए भिक्षा मांग। भिक्षा जय हो बलि राजा जय हो बलि बैठ जाइए आप लोग। बैठ जाइए अपने आप जाएंगे बाबा भगवान। रूप बना करके भगवान आए हैं। पौन रूप बना कर
कहते हैं, हे बालक, हे ब्रह्मचारी, आपको क्या चाहिए हमसे? पावितम कुलम, मेरा कुल पवित्र हो गया। इतना अच्छा बालक ब्रह्मचारी हमारे घर में आया, मैं पवित्र हो गया, पवित्र हो गया, पवित्र हो गया, मैं पवित्र हो गया। बलि कहते धन्य मानता है अपने को। उसी समय नारायण बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आने का कारण बताइए। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 मिनट। आने का कारण बताइए। हमको 3 पैर, उन्होंने कहा, बलि ने कहा, आने का कारण बताइए। हमको संध्या वंदन गायत्री के लिए 3 पग जमीन चाहिए। बलि बहुत जोर हंसा। अरे आप हमारा अपमान कर रहे हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। राजा बलि कहते, हमारा अपमान, हमसे 3 गांव मांगते, 3 लोक मांगते, और आप 3 पैर जमीन मांग, 3 गांव से भी संतोष नहीं होगा। नारायण, वो अहंकार, इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं को नहीं मारना। वह कह के उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे बलि, ये छलिया है, नारायण है, तुमसे छल करने के लिए आया है, होशियार हो जाओ। हरिओम हरिओम। तो कहे, गुरु जी इन्हीं का चीज है, यदि छल करके ले जाए, ऐसे सब इन्हीं का तो है। हरिओम हरिओम। उन्होंने अनेक तरह, एक बात बताएं, एक शुक्राचार्य जी की कथा सुनने लायक है। प्रभु अहिंसा, जो यदि झूठ बोल के भी काम चल जाए तो चला लेना चाहिए। जुगुप्सिताम, हंसी खेल का झूठ झूठ नहीं होता है। शुक्राचार्य कहते हैं, यदि तुम नहीं दे पाए, इछलिया है, नहीं दे पाए, तो तुम परिवार सहित बर्बाद हो जाओगे, दाना दाना के भटकोगे। ये छलिया है, बार बार कह कुछ भी हो, इन्हीं का चीज है, इन्हीं को देना है। गुरु जी आप आशीर्वाद दीजिए, आपका नहासी होगा, मेरे गुरु बाबा प्रहलाद का नहासी होगा, मेरे पिता विरोचन का नहासी होगा। ब्राह्मण द्वार पर खाली हाथ चला जाए, कहे महाराज संकल्प कराइए आप। 52 वर्ष संकल्प, वो ऐसे कमंडल था, संकल्प कराइए। तो संकल्प जब कराने लगे तो शुक्राचार्य, इतना यह शिष्य का ममत, गुरु शिष्य का क्या ममत है, देखो पहले के लोग अपने पुरोहित कितना ममत करता अपने जजमान पर। आज के पुरोहित, आज के जजमान, मैं हमारे गणेश जी इसके लिए बहुत रिसर्च करते रहते हैं ना। आज वो जजमान है ना पुरोहित है, सत्य बात। वह श्री शुक्राचार्य जी अपने शिष्य को बचाने के लिए उसमें घुस गए, जले नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा। तो क्या किए, भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य की जाल है, तो कुश निकाले और छेद कर दिए उसमें, तो आंख वो कौवा हो गए। एक आंख नहीं होता। नारायण फिर संकल्प बोले, 52 भगवान संकल्प बोलते हैं और 3 पैर जमीन दान कर देते हैं। क्या कहो, एक पैर से धरती को नापा, दूसरे पैर से स्वर को नापा। वहां लक्ष्मी जी पांव धो रही हैं, आज वही गंगा जी हैं। ब्रह्मा ने पांव धोया, लक्ष्मी ने, ब्रह्मा ने पांव धोआ, कमंडल में रखे। और बलि दोनों पैर से सब समाप्त। तीसरा पैर कहां दोगे? तीसरा पैर नहीं तो तुम, गुरुजी जो कह रहे थे वो नरक में तुम जाओगे, मना कर रहे थे, गुरुजी की बात नहीं माने तुम, अब तुम कहां दोगे? कहा सरकार सब कुछ तो ले लिए, एक चीज नहीं ली है। तो क्या? एक बाकी है, इस सर पर अपना तीसरा लात रख दीजिए, सर पर तीसरा लात रख दीजिए। नारायण सर पर तीसरा लात रखते ही भगवान वशीभूत हो जाते हैं और राजा बलि को धन धान कर देते हैं और कहते हैं राजा बलि तुम सुतल लोग चलो, हम तुम्हारे क्या वरदान मांगते हो बोलो। बलि वरदान मांगो। बलि ने कहा हम जहां देखूं वहां आपको ही देखूं, जहां देखूं आपको देखूं। नारायण भगवान ने आदेश दिया, सुतल लोग चले गए। ये देखो नारायण, धनतेरस से लेकर भैया द्विज तक राजा बलि लक्ष्मी नारायण धरती पर वास करते हैं। धनतेरस से लेकर धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली और अन्नकूट भैया द्विज, 5 दिन राजा बलि का राज रहता है धरती पर।
इसीलिए दीपावली इत्यादि मनाया जाता है। और महाराज हम लोग जो स्तुति करते हैं ना, राजाधिराजाय महाराजाय साहिने नमो, जो हम लोग करते हैं, और बावन भगवान किए थे राजा बलि के आशीर्वाद में। बावन भगवान का मंत्र है ये, बावन बार कहा हुआ अपने जजमान की खुशी में। राजाधिराज, आप राजा नहीं राजाधिराज हैं आप। हाँ, राजा नहीं राजाधिराज हैं, महाराजा आया। इस तरह से राजा बलि ने भगवान सुतल लोक में, नारायण सुतल लोक जैसे गए, सुतल लोक जैसे जाते हैं। अब इनका कुर्सी ऐसे था, बलि का जैसे घूमे तो भगवान ऐसे की घूमे, गदा लेकर चतुर्भुज रूप, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए। लक्ष्मी जी विकल थी, नारद जी के बुलाई, नारद क्या करें, वो तो बलि के साथ हैं, तो आप जाइए। तो सावन महीना जो रक्षाबंधन, उसी दिन लक्ष्मी आई और अपने बलि को बहन बन के आई और रक्षाबंधन बांधने लगी। एनो बद्धो बलि राजा, इस श्लोक का अर्थ समझो। एनो बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां परशुरामे रक्षे माचल माचल। एनो बद्धो बलि राजा, जिस तरह से लक्ष्मी ने अपने बलि को बांधा था, जिस तरह से लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा था, उसी तरह ब्राह्मण की मंत्र है ब्राह्मणों के लिए। हे ब्राह्मण कहता है, हे यजमान तुम्हारा कल्याण हो। जिस तरह से लक्ष्मी ने बांधा था बलि को, उसी तरह तुम्हारा। इसीलिए रक्षा सूत्र, अब तो लोग टिकी नहीं रखता था, रक्षा सूत्र कम से कम रखता ही है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां। सिखा जरूर रखो भाई, आप लोग कम से कम सनातन याद आ गई, सनातन धर्मी हो, कुछ तो रखो। हैं, कैसे पता चलेगा कि वो लोग टोपी छोड़ता है तो लोग हट सिखा छोड़ दिए, सिखा छोड़ दिए। प्रभु यह राजा बलि सुतल लोक में जाकर लक्ष्मी जी आती हैं, अब आती। बलि ने कहा, बहन क्या चाहती हो, बोलो। हम इसीलिए तो आए हूं, हमको कुछ नहीं चाहिए, जिसको बैठाए हो यहाँ पर घुमाते हो वो हमको चाहिए, वो उनको दे दो सब, नहीं तब तुम दोनों को रहना। इसी समय से धनतेरस से लेकर दोनों, धनतेरस से लेकर भैया दूज तक बास करते। चलिए बोलो नारायण भगवान की, बावन भगवान। कुछ कथा हमको गृहस्थ धर्म इत्यादि के कहेंगे, कल अब कहेंगे प्रहलाद चरित इत्यादि और सुनाएंगे। आप लोग अच्छे श्रोता है इसलिए सुनाने में मन लगता है, बहुत अच्छे श्रोता है। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन 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 गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में है,
सब भार तुम्हारे हाथों में। सब लोग ताली बजाइए हाथ उठा के। जल में कमल का फूल रहे। यदि जग में रहो तो ऐसे रहो जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण और दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण और दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनो। मुझे मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की एक एक रग का रहेदार तुम्हारे हाथों में। इस तो रख के रख का जब जब संसार का कैदी बनो निष्काम भाव से कर्म करो। जब जब संसार का कैदी बनो निष्काम भाव से कर्म करो। फिर रात समय में प्राण तजो भगवान तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजो भगवान तुम्हारे हाथों में। में भगवान तुम्हारे चरणों
पुजारी बनो इस पूजक की एक एक रग का रहनार तुम्हारे हाथों में। इस तो रख के रख का जब जब संसार का कैदी बनो निष्काम भाव से कर्म करो। जब जब संसार का कैदी बनो निष्काम भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजो भगवान तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजो भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे चरणों में सर्वार तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। हारमोनियम वाला आवाज। सब सौंप दिया ये जीवन का तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सरदार तुम्हारे हाथों। भले भोग में लगाऊं श्रीनाथ को, अपने हाथों से हाथ को। भले भोग में लगाऊं श्रीनाथ को अपने हाथों से जिमाओ श्रीनाथ को। यमुना जल स्नान कराओ। भले भोग में लगाऊं श्रीनाथ। भले भैया भले भोग में लगाऊं श्रीनाथ को। पूरा चक खिलाओ। माखन मिश्र खिलाऊं अपने नाथ को। माखन मिश्र खिलाओ तेरे नाथ को। अपने हाथ से भगवान को। अपने हाथों से सोनाओ श्रीनाथ को। अपने हाथों से जिमाओ भगवान को। अपने
उतारो प्रभु की आरती उतारो मैं आरती उतारूं प्रभु की आरती उतारो मैं आरती उतारो प्रभु की आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो निगमागम के सार पहले है भगवान कृष्ण का जन्म है, राम विवाह, राम जन्म, राम विवाह, कृष्ण जन्म। सार है इस आप लोग आइए आनंद लीजिए, राम विवाह, राम जन्म और कृष्ण। मैं आरती उतारो मैं आरती सब आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारो मैं आरती सबके साचे नाथ ये सबके सत भगवान की मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो इन सबके सब भगवान के मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं ये मोक्ष भाग्य के बेल है संतों के सदमेल है मोक्ष भाग्य के बेल है संतों के सदमेल इन सत प्रेम के खान की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं इन सत प्रेम के खान की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं श्रीमद् भागवत भगवान के मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं ये व्यास देवों के सदभाग है ये भक्त ज्ञान वैराग ये भक्तों के सदभाग है सुर मुनि के पहचान की मैं आरती उतारूं मैं आरती उतारूं इन सुर मुनि के पहचान के मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की मैं आरती उतारूं ये सबके रक्षक देव है भव सागर के देव है ये सबके उतारो मैं आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान के मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो ये मुक्ति भाग्य के धाम है ये आनंद के विश्राम है कि मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो भागवत भगवान की मैं आरती उतारो मैं आरती उतारो आरती उतारो मैं आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान मैं आरती कठोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारं भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण ही जगहिया की श्रोता वक्ता की भक्त और भगवान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु देवता की
नग्रवस्ती की, ब्रह्म भगवती की, सभी जजमान की, उनके उनके माता पिता की, उनके उनके बाल गोपाल की। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।